Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we don't detail about the last year PMT question because I think we detail about the all the question of biomolecule in your last of complete this chapter. So first of all, that time I detail about only the types of carbohydrate. Okay, तो carbohydrates are of three types. अगर हमसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं. ओके, जिनमें से अगर फर्स्ट की बात किया जाए तो उसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या? वो सैकेराइड ओनली जिनमें सिंगल है. आपको ये याद रखना है, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल याद रखने हैं. मोनोसैकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं जो पहले आपने पढ़ चुके हो, यानी जिनमें शुगर की सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है, यानी दोज हैव सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, यानी सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है. सिंगल यूनिट ऑफ शुगर जिनके अंदर प्रेजेंट है उनको क्या कहा जाता है? मोनोसैकेराइड कहा जाता है. मोनोसैकेराइड के लिए इसके जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में. पहला जैसे आपने पढ़ा है ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है, मैनोज के बारे में पढ़ा है, गैलेक्टोज के बारे में आपने पढ़ा है और फ्रक्टोज के बारे में आपने पढ़ा है. जिनमें से फ्रक्टोज इसके और इन तीनों के बारे में तो आपको हमेशा याद रखना है कि तीन एग्जांपल जो है मोनोसैकेराइड के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में. इस चीज के बारे में याद रखना. थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन करना है क्योंकि मुझे ओलिगोसैकेराइड जो इसका सेकंड टाइप है उसको समझाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं. तो इसको जो सेकंड टाइप है वो सेकंड टाइप हम बोलते हैं, सेकंड टाइप जो है दैट इज योर ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड. तो ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज हैव नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ग्लूकोज या डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल. जो कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल होती है उसकी यूनिट होती है 2 to 10. 2 से 10 यूनिट जो होती है वो कंबाइन करती है. 2 से 10 यूनिट जब कंबाइन करती है तो उन शुगर यूनिट को आप क्या बोलते हो? ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं. यानी 2 से 10 अगर शुगर यूनिट कंबाइन करती है तो उसी को बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड. अब ओलिगोसैकेराइड भी अलग अलग टाइप का होता है, जिनमें से पहला टाइप का मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज डाइसैकेराइड. दैट इज डाइसैकेराइड्स. तो डाइसैकेराइड से आप क्या समझते हो? डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब क्या? ग्लूकोज यूनिट यानी शुगर यूनिट. शुगर की जिसके अंदर 2 यूनिट हो उनको आप क्या बोलते हो? डाइसैकेराइड. एक और होता है इसमें ट्राइसैकेराइड. तो ट्राइसैकेराइड आपके पीएमटी के लिए या फिर निट के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल आता है रेसिनोज. बस वो एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बताऊंगा. और डाइसैकेराइड जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमटी का. मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ओलिगोसैकेराइड से पूछा जाता है या फिर आपको जो पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे हम उनके बारे में ही पूछा जाएगा. तो ये दो जो हैं अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में इसको लर्न करना है. तो कुछ एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं जिसकी 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट हो. यानी डाइसैकेराइड में क्या होता है? 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है, तो आपको ये चीज याद रखनी है. कुछ एग्जांपल है इसके जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज. तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में आपसे मैं डिटेल करूंगा. तो हम एक एक के बारे में डिटेल करते हैं. डाइसैकेराइड का पहला एग्जांपल इसका लेते हैं हम माल्टोज. ओके, माल्टोज जो होता है ये 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, सिर्फ 2 ग्लूकोज की यूनिट से. और वो जो 2 ग्लूकोज की यूनिट है वो कौन सी यूनिट है? तो आपको उसके बारे में याद रखना है. यानी 2 यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज. कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज. ये याद रखना है. फॉर केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है. केमिस्ट्री में भी इससे ही भी क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है तो वहां पे ग्लूकोज नहीं आएगा. यानी बायो में तो हम ये कह देते हैं कि माल्टोज जो होता है, माल्टोज अगर ब्रेक डाउन करता है ना, माल्टोज को अगर बात करते हैं तो माल्टोज प्रेजेंस ऑफ द माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में. ओके, लेकिन जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ड आ जाता है अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है, बिकॉज दीज आर द स्ट्रक्चरल फॉर्म. दिस इज साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पे हम साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे 2 यूनिट होती है अल्फा ग्लूकोज की. तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन है पीएमटी का जो पूछा जा चुका है कि माल्टोज जो है वो
किन दो जो एनोमर होते हैं उनके फॉर्मेशन से बनता है, तो हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज जो होता है उनसे फॉर्मेशन होता है। माल्टोज जो होता है वो ऐसे ब्रेक डाउन करता है, हमें फिलहाल इसकी मतलब नहीं है। अब हम दो अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज OH group, OH. This is your enomer of glucose molecule. Okay, this is the alpha glucose. This is the one alpha glucose. ये alpha glucose है। अब एक और alpha glucose यहां बना लेते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज है। ओके, तो हम अल्फा ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये CH2OH हो गया। तो अब देखो ये अल्फा ग्लूकोज आपको इनको क्या है ब्रेक, इनमें से वाटर मोलिक्यूल, अभी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, यानी एक ब्रेक डाउन करता है उस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर मोलिक्यूल कंपोनेंट, वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है। तो अगर वाटर मोलिक्यूल को आप रिमूव करोगे, यानी इसको अगर आप रिमूव करोगे, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे H2O को रिमूव कर दूं, किसको रिमूव कर रहा हूं, H2O को, यानी वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, माल्टोज का। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज कर रहा हूं यहीं पे, तो ये स्ट्रक्चर अब कुछ इस टाइप से हो जाएगा, दिख रहा है आपको। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये अल्फा ग्लूकोज और ये अल्फा ग्लूकोज के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम है जो पीएमटी में हर बार पूछा जाता है। और उस बॉन्ड के बारे में आपको याद रखना है। देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। इसमें क्या है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसमें ये चौथा कार्बन, फिर पांचवा, फिर छठा। तो हम बोलते हैं कि ये जो बॉन्ड बना है पहले और चौथे कार्बन के बीच में बना है, इसलिए इसको बोला था अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड की बात करें या लिंकेज वर्ड यूज कर दे, यू डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट। लिंकेज बोल दे या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दे, ये पीएमटी का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पहला क्या बोला कि माल्टोज जो है ये 2 सुगर यूनिट से बनता है, दैट इज अल्फा ग्लूकोज। तो वो अल्फा ग्लूकोज, एक अल्फा ग्लूकोज, दूसरा अल्फा ग्लूकोज, जब इससे आप वाटर मोलिक्यूल को रिमूव करते हो एट द फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन मोलिक्यूल के, जब 1 और 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है तो वहां से क्या है, एक ऑक्सी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट ऑक्सी बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फा, दैट इज 1 and 4, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसलिए इसको बोला था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज, आपको ये याद रखना है, पीएमटी के लिए एक क्वेश्चन भी है। दूसरा एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैं इसी को ही चेंज कर देता हूं। एक होता है आपके पास, एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये नहीं होता। तो इसमें अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, किसकी बात करूं, लैक्टोज की, तो लैक्टोज जो होता है ये 2 का ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट, इट इज ए यूनिट ऑफ, तो हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। अल्फा ग्लूकोज की बात करी और दूसरा क्या हो गया, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, बीटा, दोनों बीटा होते हैं। ये बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टोज का। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे बीटा आ रहा है और ये भी बीटा है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है। तो आपको इसके लिए इसका याद रखना है, ये बीटा गैलेक्टोज में इसको बना देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको मैं बीटा गैलेक्टोज बना देता हूँ। बीटा गैलेक्टोज में क्या होता है, उसकी जो 4th नंबर पे OH है वो दूसरी साइड आ जाता है, और एक साइड उसका बीटा गैलेक्टोज ये हो गया। इसको अगर हम बीटा ग्लूकोज बनाएंगे, इसको हम बीटा ग्लूकोज बनाते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो बीटा ग्लूकोज ये रहा, बीटा गैलेक्टोज ये रहा। अब इनमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करो, तो वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से रिमूव होगा इन बिटवीन दीज टू, तो वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से ये रिमूव हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, वो जो बॉन्ड है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस जगह पे जो बॉन्ड है आपका वो है बीटा 1,4
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। ओके, तो ये जो बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड देखें आप कि यहाँ पे मैंने लिखा बीटा ग्लूकोज, यहाँ मैंने लिखा बीटा गैलेक्टोज। तो बीटा गैलेक्टोज का जो ऊपर यानी बीटा में तो क्या है, ऊपर वो OH ग्रुप चला जाता है और यानी अबोव द प्लेन हो गया। ये भी बीटा है तो इसमें भी अबोव द प्लेन हो गया। फिर मैंने बोला था कि बीटा ग्लूकोज में जो उसका 4th नंबर का कार्बन आइटम होता है वो भी राइट साइड की जगह कहाँ हो जाता है, लेफ्ट साइड पे होता है, और लेफ्ट साइड वाला कहाँ चले गया, अबोव द प्लेन चले गया, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये 2 यूनिट के बारे में याद रखना है। लैक्टोज इज ए ब्रेक डाउन ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड है, ये पूरा क्वेश्चन है पीएमटी के कहीं ना कहीं पे। ओके, और लास्ट आप बात करते हैं, तो मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा यहाँ पे अब, ठीक है। सुक्रोज की बात करते हैं, तो सुक्रोज जो होता है वो 2 से मिलकर बना होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। तो एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, दैट इज योर सुक्रोज। और सुक्रोज जो होता है वो होता है आपका अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। तो इनके अंदर जो बॉन्ड पैदा हो जाता है अल्फा 1 बीटा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि इनके अंदर, सुक्रोज के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है कि अल्फा 1 एंड बीटा 1 इसमें दोनों पाए जा रहे हैं। उसमें अल्फा अल्फा पाया जा रहा था, उसमें बीटा बीटा पाया जा रहा था, इसमें अल्फा बीटा दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए अल्फा 1 एंड बीटा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है इन सुक्रोज। और सुक्रोज जो होता है ये 2 का ब्रेकडाउन होता है। सुक्रोज इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। द ग्लूकोज इज द अल्फा फॉर्म एंड फ्रक्टोज इज द बीटा फॉर्म। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको इन तीनों के बारे में जो डाइसैकेराइड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये सब बनते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में डाइसैकेराइड। मैं इसी का ही बी टॉपिक ले रहा हूं। बी टॉपिक में ट्राइसैकेराइड के बारे में बात कर रहा हूं। ट्राइसैकेराइड जो होते हैं यानी जिसमें 3 ग्लूकोज यूनिट यानी 3 शुगर यूनिट से इसका फॉर्मुलेशन होता है, 3 शुगर यूनिट से इसका फॉर्मुलेशन होता है। तो उसका एक एग्जाम्पल है, वो है रैफिनोज। क्या नाम है, रैफिनोज। इसका ये बस एक एग्जाम्पल आप याद रखो। और भी होता है ट्रीकायोज, वो भी एक नाम है, बट हमें उसकी नीड नहीं है। आपको रैफिनोज याद रखना है कि ये और भी फॉर्म में होता है, क्योंकि हमने बोला 2 से 10 शुगर यूनिट। अब 2 वाले तो आपने ये सारे पढ़ लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो पीएमटी में हर बार पूछे जाते हैं। ट्राइसैकेराइड जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जिसके बारे में बता भी नहीं रहा, उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखा, दैट इज रैफिनोज, जो ट्राइसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है। और भी होगा टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, डिफरेंट टाइप के सैकेराइड भी पाए जाते हैं। तो ये आपका डाइसैकेराइड खत्म हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिटेल अबाउट दी polysaccharide. That's the most important for you PMT exam. That's the most important. और सबसे इम्पोर्टेंट की चीज क्या, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जो हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं ना, तो रिड्यूसिंग शुगर की जब बात करते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर में हम बात करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर का एक एनोमेरिक कैरेक्टर होता है। रिड्यूसिंग शुगर का कैरेक्टर क्या होता है कि वो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में चेंज कर देता है। क्यूप्रिक आयन मतलब क्या, Cu2+ को Cu2+ को Cu+ में चेंज करता है, दैट इज ए क्यूप्रिक, प्रिक IC, दैट इज ए क्यूप्रस OUS, दैट इज a +1 एंड +2, दैट इज द डिफरेंस ऑफ दैट। ये क्या करता है कि जो रिड्यूसिंग शुगर होगा वो क्यूप्रिक को क्यूप्रस में चेंज कर देगा। इस चीज के बारे में आपको याद रखना है, तो दैट्स ए इंपॉर्टेंट हियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।